जय हिंद दोस्तों आईएनएस विक्रांत के लिए 26 फाइटर जेट खरीदेगा भारत। दो देशों से जारी है बात। और इंडियन नेवी के लिए नए हथियार की तैयारी, समुद्र से निकलेंगे आत्मघाती ड्रोन्स। वहीं सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए किया गया इस रशियन राइफल का इस्तेमाल। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, स्वदेशी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट मिलने में करीब एक दशक का समय है, लेकिन उससे पहले मोदी सरकार इंडियन नेवी की सिफारिश पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के आधार पर 26 कैरियर बेस्ड फाइटर जेट खरीदेगी। और ये फाइटर जेट जल्द ही नेवी में शामिल होने वाले आईएनएस विक्रांत पर तैनात किए जाएंगे। इसी साल जनवरी में गोवा में इंडियन नेवी के तट बेस्ड टेस्टिंग फैसिलिटी में फ्रेंच राफेल मरीन जेट्स का फ्लाइट टेस्ट पहले ही आयोजित किया जा चुका है। इसके अलावा अमेरिकन F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट का टेस्ट 15 जून तक पूरा होने की उम्मीद है। और दो बोइंग FA-18E सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट गोवा में नेवल बेस में अपनी ऑपरेशनल क्षमता दिखाने भारत पहुंचे हैं, क्योंकि इंडियन नेवी अपने इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर IAC विक्रांत के लिए फाइटर जेट्स का एक बेड़ा हासिल करने का प्लान बना रही है। और 26 फाइटर जेट्स में से इंडियन नेवी को 8 ट्विन सीटर ट्रेनर चाहिए, जिनका इस्तेमाल वॉर की स्थिति में भी किया जा सकता है। दोनों फाइटर जेट एक ही विंटेज के हैं और दोनों निर्माताओं के पास भारत में मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल सुविधाएं भी मौजूद हैं। और भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत समुद्री टेस्ट से गुजर रहा है और 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कमीशन किए जाने की उम्मीद है। साउथ ब्लॉक के ऑफिसर के मुताबिक भारत आईएनएस विक्रांत के लिए फाइटर जेट को लीज पर नहीं लेना चाहता है, बल्कि फाइटर जेट की खरीद के लिए सीधे G2G का रास्ता अपनाएगा। वहीं इंडियन नेवी की सबमरीन से ज्यादा फ्यूचर में बेहद खतरनाक आत्मघाती अटैकर ड्रोन निकलेंगे। ये दुश्मन के शिप, जेट या जमीनी पोस्ट को तबाह कर देंगे। इसलिए डिफेंस सेक्टर में काम करने वाली कंपनी लॉर्सन एंड टूब्रो ने बेंगलुरु में स्थित एक स्टार्टअप कंपनी के साथ समझौता किया है। इस कंपनी का नाम है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी यानी NRT और L&T मिलकर सबमरीन से लॉन्च होने वाले अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स UAV यानी ड्रोन बनाएंगे। इस तरह के हथियारों का कॉन्सेप्ट कुछ ही देशों के पास है। दोनों कंपनियों के बीच ये समझौता ड्रोन फेस्टिवल के दौरान हुआ है। इस तरह के हथियार में दो तरह के हिस्से होते हैं, पहला पानी के अंदर का हिस्सा और दूसरा हवा में उड़ने वाला हिस्सा। अगर यह हथियार भारत में विकसित होता है तो एक बेहद मॉडर्न हथियार बनेगा। अभी फिलहाल अमेरिका के पास ही ऐसी टेक्नोलॉजी है। उसने अपनी सबमरीन्स में किल चैन सिस्टम के तहत इस तरह के ड्रोन्स की तैनाती की है। ये किसी भी तरह के सतह और जमीनी टारगेट को बर्बाद कर सकते हैं। और हाल ही में इंडियन नेवी ने DRDO के जरिए इस तरह के हथियार को बनाने की जरूरत के लिए एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI जारी किया था, जिसमें सबमरीन से लॉन्च होने वाले स्विच ब्लेड, लॉइटरिंग म्यूनिशन और UAV के विकास की ओर बात की गई थी। इसका मकसद सिर्फ हमला करना ही नहीं, बल्कि निगरानी, जासूसी, सर्विलांस ऐसी कई चीजें करना है। ऐसे ड्रोन्स के नाक पर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर्स लगे होंगे। हालांकि अभी ये नहीं पता चला है कि ये किस तरह से बनाए जाएंगे, कितना समय लगेगा और कम्युनिकेशन की क्या टेक्नोलॉजी होगी। वहीं पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की रविवार को दिन दिहाड़े हत्या कर दी गई। उनकी गाड़ी पर 30 से ज्यादा राउंड फायर किया गया और पहले कहा जा रहा था कि इस वारदात में खतरनाक AK-47 राइफल का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मूसेवाला की हत्या में AN-94 असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल हुआ है और इस घातक राइफल का इस्तेमाल रूसी सेना करती है। इसकी ताकत का अंदाजा सिर्फ मूसेवाला की थार गाड़ी की हालत को देखकर ही लगाया जा सकता है। और रूस के अलावा कुछ ही देश हैं जिनके पास AN-94 असॉल्ट राइफल मौजूद है। दोस्तों, AN-94 असॉल्ट राइफल का पूरा नाम एवतोमेत निकोनोव है। साथ ही AN-94 असॉल्ट राइफल को AK-47 के ऑप्शन के तौर पर बनाया गया था। 1997 से लगातार इस राइफल का इस्तेमाल रूसी सेना द्वारा किया जाता है और ये राइफल ऑटोमेटिक मोड में हर मिनट में 600 राउंड गोलियां दागती है। साथ ही गोलियों के निकलने की रफ्तार 900 मीटर प्रति सेकंड है। अब दोस्तों, मेन सवाल ये है कि ये राइफल भारत में इनके पास कहां से आई, क्योंकि इंडिया में ऐसी राइफल इस्तेमाल नहीं की जाती। तो दोस्तों, इसके ऊपर अब जांच जारी है। वहीं डिफेंस मिनिस्ट्री उन विदेशी कंपनियों पर लगाम लगा रही है जिन्होंने अपने ऑफसेट ऑब्लिगेशंस पर चूक की है और नॉन कॉम्प्लायंस के मामले में आने वाले महीनों में इन पर कड़ी कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मेजर मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करने वाली विदेशी फर्म को नोटिस भेजे गए हैं। ये ऐसे फर्म हैं जिन पर आरोप है कि इंडियन डिफेंस सेक्टर और एरोस्पेस सेक्टर में कम से कम 30% का कंपलसरी इन्वेस्टमेंट करने में फेल रहे। सोर्सेस के मुताबिक कंपनियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि कई मेजर फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स खासकर यूरोप और अमेरिका से अपनी ऑफसेट कमिटमेंट्स में पीछे हैं या फिर नियमों के तहत अपने प्लान सबमिट नहीं कर पाए। डिफेंस मंत्रालय के पास मौजूद आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 5 सालों में विदेशी
कंपनियां 2.24 अरब डॉलर से ज़्यादा के ऑफसेट परफॉर्मेंस करने में फेल रही। इन कंपनियों को एक्सटेंशन दिए जाने के बाद भी ये अपने ऑप्शन दायित्वों का पालन करते नहीं दिखे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑफसेट दायित्वों में चूक करने वाली कंपनियों पर जुर्माना भी लगाया गया है। साथ ही नियमों का अनुपालन न करने पर कड़ी कार्रवाई में कंपनियों को बैन करना भी शामिल है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।